Yeah. So rest everybody can mute themselves. Sangeeta ji. Yes. तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि कौन सा प्लेनेट कितना टाइम लेता है एक राशि को मूव करने में. Okay, this we covered last time. Now there are 10 factors basically जिससे कि हम एकदम properly depth में as a proper astrologer we can find out कि आपकी कुंडली में ये planet strong है कि weak है. Okay, so these 10 steps you need to follow in order to find out एकदम properly कि आप कुंडली में ये planet weak है कि strong है. So we will cover all this as steps. First is group. तो जब दो planet same group के होते हैं तो these are basic two groups of planet. Sun, Moon, Mars, Jupiter and Ketu, Mercury, Venus, Saturn and Rahu. So ये planets के दो main group हैं और दो same group के planet होते हैं एक साथ. या फिर generally ऐसा देखा गया है कि दो same group के planet एक दूसरे को help करते हैं. तो हम लोगों ने वो फ्रेंडशिप टेबल पढ़ी थी. तो दिस विल मेक इट मोर इजियर. जनरली प्लैनेट्स ऑफ सेम ग्रुप आर फ्रेंड्स विद ईच अदर एंड फ्रॉम अनदर ग्रुप दे आर नॉट फ्रेंड्स. देन वी हैव नेचुरल क्वालिटीज ऑफ द प्लैनेट. सो वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट सेशन बेनिफिक एंड मैलिफिक प्लैनेट. सो दिस इज ऑलरेडी कवर्ड. Jupiter, Venus, Mercury, Moon are natural benefic, Subhar, good doer. And there is a percentage also. So Jupiter is 100% benefic, Venus and Mercury are 75% benefic, Sun is 50%, Saturn is 100% malefic, Mars is 75% malefic, and depending on the phase of Moon, Moon can also vary from 100% benefic to 100% malefic. Okay, तो किसी को कोई क्वेश्चन आते रहे ना तो they can interrupt in between. It's totally fine. So we can go through this table again. Friendship among planets. एक बार फिर से देख लो, and this is very important to find the dignity. Okay, so let's move next. Okay, so now there are 27 nakshatras also. These are called stars. 27 नक्षत्रास होते हैं. तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था. तो मे बी लेट मी फाइंड one more PPT nakshatras ki, so you will get a brief idea. I think I have shown it in the previous session. एक nakshatra tha PPT. Yes. So must take them. So yeah, Hiteshi, can you mute? Yeah. So we have 27 nakshatra, 12 zodiac signs. So you can see from here how nakshatras are a part of zodiac sign. एक zodiac sign में around 2.25 nakshatra आते हैं. So these are the 27 nakshatra inside the 12 main zodiac signs. So clear ना nakshatra basically होते क्या है? This is clear to everyone, right? संकेत, संगीता जी, अपूर्व जी, समझ में आ रहा है ना अपूर्व जी? Yes भैया, I think last workshop में नहीं था मैं. हाँ, लेकिन तब भी ये सब बेसिक ही है, एकदम बेसिक से ही सिखा रहा हूँ मैं. Okay, ठीक है. Yes. तो बेसिकली 12 राशियां होती है ना, उसके अंदर ही अंदर 27 नक्षत्र होते हैं. तो ये आप देख पा रहे हो ना ऊपर 1 2 3 4 जो नंबर लिखा है,
these are नक्षत्र 27 तक, और बीच में जो सर्कल के बीच में दिखा वो राशि। तो आसमान में भी ऐसे ही 12 राशियां होती है, उसके अंदर सब पार्ट होता है नक्षत्र। ठीक है, तो अभी क्या होता है, सारे नक्षत्र का कोई ना कोई लॉर्ड होता है। ओके, तो हमें देखना पड़ता है कि और कि आपका प्लेनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है पहले, मतलब यू नो योर प्लेनेट इज सिटिंग इन सम राशि। ठीक है, देन यू हैव टू सी उस राशि के कौन से नक्षत्र में बैठा है आपका प्लेनेट, और उसका लॉर्ड कौन है। ओके, सो लेट मी शो यू सम टेबल ऑफ नक्षत्र लॉर्ड। या सपोज वी कैन सी दिस टेबल। ठीक है, तो ये 27 नक्षत्र है अपने, और ये उनके लॉर्ड है। अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र, भरणी इज द सेकंड, कृतिका इज द थर्ड, ऐसे करके वी हैव अश्विनी, मघा एंड मूल नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्र का लॉर्ड है केतु। फिर आ गए भरणी, पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, उसका लॉर्ड है वीनस। तो ऐसे करके यू हैव टू फाइंड आउट योर प्लैनेट इन विच नक्षत्र इट इज सिटिंग। सो ये आपको ऐप से या कोई भी सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज ऐप में भी आप जाओगे और प्लैनेट का वो देखोगे इन डिटेल, तो उसमें यू विल फाइंड आउट द नक्षत्र। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि वो नक्षत्र के का लॉर्ड कौन है, और प्लैनेट उसके साथ कैसा है, फ्रेंडली है कि नॉट फ्रेंडली है। लाइक सपोज सपोज आपकी लग्न में बैठा हुआ है शनि। ओके, और शनि बैठा है पुष्य नक्षत्र में, तो पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड भी शनि है, तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव। सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया टू find dignity of planets. Yeah, so we have covered group among planets, natural qualities of planets, friendship among planets, relationship between planets and stars. Next is relationship between planets and sign. Okay, तो साइन बेसिकली आपकी राशि। तो प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है, उससे आप बता सकते हैं कि प्लैनेट मतलब स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं। तो सपोज सन इज सिटिंग इन एक्वेरियस, तो उसकी डिग्निटी कैसी होगी इन जनरल, केवल संकेत यू कैन टेल। सन एक्वेरियस राशि में बैठा है तो उसकी डिग्निटी कैसी होगी। भैया वीक होगा। क्यों। भैया क्योंकि एक्वेरियस एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न है। हाँ, तो एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो ऐसे करके वी कैन फाइंड आउट कि राशि से, तो दिस इज लाइक आपको राशि वगैरह याद होगी तो यू विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू सिलेक्ट। सो अरुण जी, या यू आर बैक। तो अरुण जी, अगर मून बैठा है जेमिनाई में, तो उसकी डिग्निटी कैसी होगी। ओके, अरुण जी इज स्टिल वॉकिंग अराउंड। संगीता जी, आप बताएंगे मून बैठा है अगर जेमिनाई में। फ्रेंडली। फ्रेंडली, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, तो आई थिंक ये आ गया सबको समझ में, और आसान है, आ जाएगा। अपूर्व जी, आपको भी आ जाएगी, आप पिछला वाला वीडियो देखो तो। फिर नेक्स्ट इज एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, दृष्टि प्लैनेट। तो ये हमने लास्ट में कवर किया था कि दृष्टि इज वेरी पावरफुल, स्पेशली जुपिटर की दृष्टि और शनि की दृष्टि जहां वो बैठे हैं उससे ज्यादा वहां पे असर करती है जहां पे वो देख रहे हैं। तो सपोज जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि किसी का सेकंड हाउस में जुपिटर की दृष्टि है, तो इट विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। और शनि की दृष्टि अगर, तो इट वोंट गेट दैट गुड रिजल्ट।
तो ऐसे करके आप किसी का लाइफ एस्पेक्ट भी देखना है आपको, और कोई प्लेनेट भी नहीं बैठा है, तो केवल दृष्टि से ही देख सकते हैं आप कि इस भाव पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उसकी वजह से कैसा रहेगा ये। देन सेवेंथ इज auspicious and evil houses. ओके, तो जैसा कि हमने देखा था, ट्राइन्स क्वाड्रेंट्स, जो क्वाड्रेंट होता है और ट्राइन होता है, दे आर द ऑस्पिशियस हाउसेस। ओके, तो वहां पे द लॉर्ड ऑफ सच हाउसेस एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन सच हाउसेस इज केपेबल ऑफ ऑल्टरिंग द रिजल्ट। मतलब खराब प्लैनेट भी अच्छा रिजल्ट देते हैं केंद्र में या फिर त्रिकोण। ओके, एंड वाइसा वर्सा। द्विस्थान जो होता है 6, 8 एंड 12, उसमें 12th सबसे ही ज्यादा बेनिफिट माना जाता है, तो उसमें उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। भाई जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अभी आपने जो पीछे जो बोला है जो मेरा क्लियर सॉरी। मेरे पीछे कुछ नहीं हो रहा है, आई थिंक अरुण जी या संगीता जी के पीछे कुछ हो रहा है, तो लेट मी म्यूट अदर्स। या अभी सब म्यूट हो गया। ओके, तो मैं ये 10 खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं, देन यू कैन। ओके, तो हम लोगों ने ये नहीं सीखा था लास्ट टाइम, बाधक हाउस एंड मारका हाउस। सो फॉर द टाइम बिंग यू कैन जस्ट रिमेम्बर दिस, कि जो चर राशि होती है, मूविंग राशि होती है, एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, उसके लिए बाधक का हाउस होता है 11th हाउस, और मारका हाउस होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ, बाधक मीन्स होता है हिंड्रेंस। ओके, तो जो भी बाधक हाउस का लॉर्ड होता है आपका, वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी हिंड्रेंस लाता है आपके लिए। तो यू हैव टू फाइंड आउट योर कुंडली। देखो आप, आपका बाधक हाउस कौन है, बाधक हाउस का लॉर्ड कौन है, और देखो वो कौन से हाउस में बैठा है, कि लाइफ में क्या हिंड्रेंस लाता है। ठीक है, तो मैं कवर कर लेता हूँ, फिर आप लोग खुद ही देखो एक बार, देन इट यू विल अंडरस्टैंड इट मोर, यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी नाइसली। इट इज वेरी पावरफुल दिस कॉन्सेप्ट। एंड मार्का हाउस इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, वो रिलेशनशिप या फाइनेंस में ज्यादा इशू लाता है। तो मार्का, एज यू कैन सी, इट मींस किलर। ओके, तो so maybe everybody can take out their chart on their phone and 2 मिनट हम एक्सरसाइज करते हैं ये बाधक और मारक पहचानने की। अपूर्व जी ऐसा करते हैं कि आपका चार्ट हम खोलते हैं, आपके चार्ट हम देखते हैं, इफ इट इज फाइन फॉर यू। अपूर्व जी, आर यू देयर? यस भैया, नो इश्यूज। यस यस भैया, यस यस यस। ठीक है, तो लेट मी ओपन योर चार्ट। कैन यू जस्ट राइट डाउन योर डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ भैया, एक मिनट। बाकी और लोग भी देखो, इट इज वेरी गुड। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ itself. भैया ये बाधक और मारक के मतलब जो प्लैनेट्स है, और वो मतलब उन हाउसेस के जो लॉर्ड्स है वो जहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें वो एग्जामिन करना है कि वो लोग जहाँ बैठे हुए उनकी डिग्निटी क्या है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली बाधक हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा है, हाँ, वो थोड़ा सा हिंड्रेंस देगा आपकी लाइफ में, और मारक का भी। तो आई विल शो यू। तो भैया वो बाधक हाउस का हिंड्रेंस देगा कि जहाँ बैठा हुआ है उस हाउस का हिंड्रेंस? उसका लॉर्ड जहाँ बैठा हुआ है वो हिंड्रेंस। अच्छा, सभी लोगों को क्लियर है ना लॉर्ड क्या होता है? हितेशी, प्रियंका? भैया आप एक बार ना एक एग्जांपल से बता दीजिए। हाँ मैं दिखाई देता हूँ, कपूर जी ने डिटेल्स दी है।
Let me share screen. ओके, तो इनकी लगना क्या है? इनका लग्न वृषभ है। ऋषभ नहीं, तुला, लिब्रा। हाँ, लिब्रा। लिब्रा, ठीक है। तो मैं ग्रुप में वो स्लाइड की फोटो भेज रहा हूँ, तो आप बताओ इनका बाधक हाउस कौन सा है, मारक हाउस कौन सा है। या भैया शेयर, चेक द व्हाट्सएप ग्रुप एक बार। हाँ, भैया आपने बोला था जिस हाउस में मून होता है वो हमारा लगन, वो हम उसको मानते हैं। जिस हाउस में मून होता है उसको हम राशि मानते हैं। तो इनकी अभी राशि आपने है, क्या बोला था? अभी मैंने बोला बाधक हाउस और मारक हाउस, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में वो पीपीटी का फोटो भेजा। तो ठीक है। एक बार देख के आप ही बताओ प्रियंका जी सबसे पहले कि इनका मारक हाउस कौन सा है और बाधक हाउस कौन सा, मतलब कौन सा। भैया मेरे को नहीं आया अभी समझ में कंसेप्ट। इनकी लग्न क्या है? सब भूल गए क्या लास्ट क्लास का? भैया आपने बोला था कि जिस हाउस में मून होता है हाँ, वो तो होती है राशि। मून वो राशि होती है। अच्छा, तो फर्स्ट हाउस होता है लगन। हाँ, तो फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? लिब्रा 7 है तो लिब्रा हुआ। हाँ, तो लिब्रा लग्न है। अब वो फोटो में देखो, लिब्रा लग्न वालों के लिए बाधक हाउस कौन सा है? एक मिनट। हम्म, पुराना तो याद रखना पड़ेगा वरना थोड़ी तो दिक्कत होगी। लिब्रा के लिए है भैया बाधक हाउस 11th है भैया। और मारक हाउस? सेकंड और 7th। ओके, तो 11th हाउस ये इनका बाधक हाउस है। तो आप देख भी रही हो इनके काफी सारे राहु, शनि, मंगल, जुपिटर, ये 4 ग्रह इनके बाधक हाउस में बैठे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लॉर्ड ऑफ बाधक हाउस, इनका जो बाधक हाउस है 11वां हाउस, इसका लॉर्ड कौन है? कौन बताएगा? सन। 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 या सन है भैया। तो सन कहाँ बैठा है? अरुण जी, 6th हाउस सन, में। अरुण जी बताएंगे आप। ठीक है, तो सन इनकी हिंड्रेंस करेगा 5वीं वर्ल्ड में। तो अरुण जी बताएंगे क्या क्या दिक्कत आएगी इनको सन की वजह से। साहिल जी आपकी आवाज मुझको क्लियर नहीं आ रही। मेरे इधर से प्रॉब्लम है कि आपके उधर से? मेरे इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अभी भी सेशन ले रहा था कुछ देर पहले। और लोगों को क्लियर आ रही है प्रियंका जी? सर बिल्कुल सही, अच्छी आ रही है भैया। कट कट के। तो आप अरुण जी एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ, लीव करके ज्वाइन करो। अच्छा संकेत, यू कैन टेल हाँ क्या तो हिंड्रेंस। भैया आप पूछ रहे थे। भैया तो हाँ, 6th हाउस में ये
basically disease deaths, litigations के related। Exactly. Health diseases. Okay, तो अपूर्व जी आपकी लाइफ में जो मेन हिंड्रेंस है ना, that is related to health and diseases, right? ओके क्योंकि आपका जो बाधक ग्रह है वो आपके स्वास्थ्य और बीमारियों के भाव में बैठा है, तो सबसे ज्यादा लाइफ में आपको जरूरी ध्यान रखना है वो किस चीज का रखना है? स्वास्थ्य का। हेल्थ का। ओके, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड इट फॉर मारका हाउसेस। मारका हाउसेस भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, तो ठीक है, मारक हाउस भी ढूंढ Hello. लेते हैं। हाँ, अभी अरुण जी सही आ रही है आपके पास। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज, सुनाई दे रही है? हाँ अरुण जी, अभी सुनाई दे रही है क्या आवाज? ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट वी विल मूव, अदरवाइज बहुत टाइम लग गया इसमें। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना मारक हाउस और बाधक हाउस? इट इज वेरी सिंपल, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, एक बार मैं फिर से जो लास्ट क्लास में कवर किया था ना, मेन जो राशि और नंबर्स, वो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, अदर क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो अपूर्व जी, स्पेशली फॉर यू, यस भैया। तो ये होते हैं नवग्रह। आपको मैं वैसे आज वीडियोस भेज दूंगा। तो ये 9 ग्रह होते हैं बेसिकली, और ये होती है 12 राशियां। तो जो नंबर दिख रहे थे ना आपको कुंडली में, तो वो नंबर याद हाँ रखने हाँ होते हैं, वो राशियों के नंबर होते हैं, वो हर जगह एक से ही होते हैं। ठीक है, फिर हर ग्रह किसी राशि में स्ट्रांग होता है और किसी में वीक होता है। ओके, तो उस हिसाब से दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है, कहाँ क्या होता है। फिर ये होते हैं 27 नक्षत्र। दिस वाज द कुंडली। फिर होते हैं 12 हाउसेस, सो दिस ऑल्सो वी नीड टू रिमेम्बर। तो हाउसेस की डायरेक्शन भी होती है। फर्स्ट हाउस इज लाइक द ईस्ट डायरेक्शन, 7th is the west direction, 10th is the north direction, and 4th is the south direction. Okay, so this is one basically, second house, third house, ऐसे करके हम काउंट करते हैं, and this is the 12th house, ऐसे लिखा भी है, this is already written first house। तो फर्स्ट हाउस को हम बोलते हैं ascendant और लग्न। Okay, so this was it. So let's move to the next slide. Yeah. So these were the aspects. वो भी I hope याद होंगे। So this is little higher level, ये भी कभी कवर करेंगे, मैरिज और प्लैनेट्स का रिलेशन। Okay, so where were we? बाधक एंड मार्का हाउसेस। ठीक है, तो वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट 8 मिनट। फिर दिस मीटिंग विल गेट ओवर, वी विल ज्वाइन अगेन, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन। It's already there. Okay, so this is covered. Then we know already exaltation and debilitation. Okay, so एक और कॉन्सेप्ट होता है नीच भंग का। There are certain cases जिसमें debilitated planet
भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो इट इज अ सेपरेट 1 hour क्लास। तो व्हाट यू कैन डू फॉर द टाइम बीइंग, यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, नीच भंग, हाउ डज नीच भंग हैपेंस, नीच भंग राजयोग, क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में नीच भंग हो रहा है। तो ऐसे करके इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। नीच भंग इज समथिंग विच यू कैन स्टडी बाय योर ओन। So this we have already covered in the last class कि सन किस में exalted होता है, एरीज, tabulated in Libra, ऐसे करके। राहु is exalted in Taurus and tabulated in Scorpio and vice versa for Ketu. कुछ लोग बोलते हैं राहु is exalted in Gemini, but I have quoted a text from Parashar Hora Shastra which says that राहु वृषभम केतु वृश्चिकम तुंग संगकम, मतलब राहु is exalted in Taurus and tabulated in Scorpio. So this also we can remember, Rahu and Ketu exaltation. भैया इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी अगर एग्जॉल्टेड होगा और डेबिलिटेड होगा तो? हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जब ये exalted होता है तो बहुत ही strong हो जाता है। अच्छा, who is asking? भैया मैं संकेत। हाँ, तो जब exalted होगा ना जिसका भी राहु, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, exalted होगा तो strong होगा बहुत। नहीं क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट्स है ना, तो एग्जॉल्टेड होने से वो ज्यादा मेलाइज कॉज करेंगे कि तब भी वो पॉजिटिव ही इट देंगे? डिपेंड्स वो कहाँ पे बैठे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर नेगेटिव हाउस में बैठे हैं तो वो उस नेगेटिव हाउस में थोड़ा सा ज्यादा मेलेफिक हो जाएंगे। इफ दे आर सिटिंग इन अ पॉजिटिव हाउस देन इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड स्पेशली कंजंक्शन बन रहा है कोई स्ट्रॉन्ग तो इट विल बी गुड। लाइक राहु सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस इज वेरी गुड, क्योंकि राहु गिव्स अस लॉट ऑफ व्हाट यू से प्लानिंग कैपेसिटी। राहु ने, आई टोल्ड यू द स्टोरी राइट लास्ट टाइम, राहु केतु की। तो राहु ने क्या किया था, प्लान किया था कैसे वो देवताओं में जाकर के अमृत पिए, रिमेम्बर? सो राहु इज द बिगेस्ट प्लैनेट। तो ऐसा नहीं है कि जो मैलिफिक प्लैनेट है वो खराब ही रिजल्ट देते हैं, दे कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट आल्सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे आर सिटिंग। लाइक सपोज मंगल किसी का 6th हाउस में बैठा है, तो 6th हाउस होता है एनिमीज का, तो विल इट बी गुड फॉर दैट पर्सन और बैड? अपू संकेत यू कैन ओनली कैन टेल। भैया आपने बोला था कि ये 6th 8th 12th दुष्टान हाउसेस है और नेगेटिव प्लैनेट भी कभी-कभी पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। Yes, exactly. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल भी होता है, प्लस लॉजिकली आल्सो यू कैन सी 6th हाउस होता है एनिमीज का, उसमें मंगल बैठा है वॉरियर, तो इस इंसान की सारी एनिमीज को वो खत्म कर देगा, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। भैया हाँ, यस प्रियंका। भैया मेरा 6th हाउस में, मेरा अपने चार्ट में 6th हाउस में सन, जुपिटर, राहु सब कुछ है। सब कुछ है। तो ओके, तो अच्छा है बुरा है सर भैया? सब कुछ नहीं होगा, सन जुपिटर एंड राहु है ना। हाँ भैया। और कौन सी राशि में है? 6th में है भैया, 6th हाउस में। राशि राशि एरीज, एरीज। रीज में है ना, ठीक है। अभी ना ये 3 मिनट में मैं ये खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। दिस मीटिंग विल गेट ओवर इन 3 minutes, then we will join again and discuss few things. ओके। ठीक है, then comes retrograde. Retrograde is actually a new topic. Okay, so what we can do, I am closing this meeting क्योंकि अभी मैंने डिसाइड किया कि 1 घंटे 20 मिनट के ना सेशन बड़े लंबे हो जाते हैं, तो लेट्स कीप इट 40 minutes. So we can take a 2 minutes break and join the meeting again. और तुरंत भी ज्वाइन करना हो तो you can join it again, same link. Okay, so yeah.